संविधान निर्माता, नारी मुक्तिदाता, गांधी को जीवन दान देने वाले, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अब तक के सबसे होनहार स्टूडेंट, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं। और मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सभी यहां उपस्थित हुए। सभी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, नौजवान और सभी बुजुर्ग, हम एक यात्रा, संविधान यात्रा, शायद ये अपने आप में पहली है, क्योंकि संविधान को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। अगर चर्चा होती है, लोग करते हैं, बाबा साहब के नाम पर चर्चा करते हैं। क्या करेंगे? बाबा साहब का नाम लेंगे, जय भीम बोलेंगे, वो सोचेंगे काम हो गया। नहीं, बाबा साहब ने हमें क्या दिया? बाबा साहब ने, लोग कहते हैं बाबा साहब ने आरक्षण दिया, जबकि आरक्षण से भी बड़ी चीज अगर कोई है तो वो संविधान है। ये संविधान ही है जो हमें हमारे सारे अधिकार दिला सकता है, बशर्ते संविधान पूर्णतः लागू हो जाना चाहिए। लेकिन संविधान पूर्णतः लागू नहीं हुआ, क्योंकि जिनके हाथों में संविधान दिया गया उनकी नीयत में खोट है, और आज भी संविधान उन्हीं के हाथ में है। आप ऐसा समझिए कि कोई तलवार है और उस तलवार को हम दुश्मन के हाथ में दे दें और कहें कि भाई तू मेरा उद्धार कर दे, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब तक वो तलवार के पास हम खुद नहीं जाएंगे, कैसे होगा? उसके लिए हमें संसद जाना होगा या अपने बीच में से किसी को भेजना होगा। ये जो वोट का अधिकार है ना, बहुत संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब को वोट के अधिकार के लिए। 4-4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए, किसके लिए? जो इस देश के शोषित पीड़ित समाज है उसके लिए। लेकिन हम कहां हैं? क्या हम बाबा साहब का सही तरीके से, हम सच्चे अर्थों में बाबा साहब को समझ पाए? नहीं समझ पाए। हम सोचते हैं बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, कोई 2 करोड़ की लगा रहा है, कोई कितने की लगा रहा है, लेकिन जो असली बाबा साहब का मिशन है उससे हम बहुत दूर हैं। असली अगर बाबा साहब का कोई मिशन है तो वो है संविधान। अगर पूर्णतः संविधान लागू हो जाएगा तो देश के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, मान सम्मान, चिकित्सा, सारी चीजें उसको मिलेंगी। लेकिन ये सब चीजें उसको नहीं मिल पा रही हैं, मूलभूत चीजें ही नहीं मिल पा रही हैं। आज भी लाखों बल्कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भूखे मर जाते हैं। आज भी फुटपाथ पर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पर जीवन यापन करते हैं और भूखे सो जाते हैं। तो क्या ये बाबा साहब के या जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके सपनों का भारत हम बना पाए? नहीं बना पाए, क्योंकि हम ढोंग कर रहे हैं। अंबेडकरवाद के नाम पर लोग ढोंग करते हैं, संगठन चलाते हैं, लेकिन जो असली चीज है उस पर कोई फोकस नहीं करते। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति तो चलाते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आरक्षण बचाओ संघर्ष के नाम पर जो समितियां बनती हैं, जो समिति बनाते हैं, उसमें लड़ाई तो गरीब लड़ता है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ कोई और ही लेता है। तो आरक्षण